कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक पनिहारी, न्यारे न्यारे बर्तनों में न्यारे पानी एक का एक, साहिब तेरी साहिबी साहिब, घट घट रही समाए, जैसे मेहंदी बीच में लाली रही छुपाए, लाली मेरे लाल की लाली, जित देखा तित लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल, तो दुनिया को देखेंगे तो या पाने की वृत्ति होगी या तो छोड़ने की, लेकिन उस लाली को देखोगे तो तुम स्वयं ही अपने को पाओगे, तो वो लाल तो मैं ही था, फिर न पाना है न छोड़ना है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी शाही ठाठ से, नवाबी ठाठ से जीते थे। बहुत कुछ सामग्री सामान उनके पास था। उस जमाने में बढ़िया एक स्विमिंग पूल और एक बाग बगीचा वाला हवेली महल में रहते। फिर भी वो बुद्धिमान व्यक्ति ने देखा कि आखिर कब तक ये तत्व ज्ञान के दर्शनार्थ सूफी फकीरों की किताबें, हस्तलिखित लिपियां मंगाते, पढ़ते, अध्ययन करते, उसमें से जो अच्छा लगता अंडरलाइन कर देते। ऐसा करके कोई सैकड़ों किताबों का सूफी, तात्विक, धार्मिक, उपासक के देखा, तो उस नतीजे पे आए कि बिना गुरु की कृपा के ताला नहीं खुलता। तो मन में उनको था कि कोई समर्थ गुरु मिल जाए। और वो जलालुद्दीन रूमी खुद भी बुद्धिमान थे, सब भोग सामग्री थी, अकल थी, सबकी नश्वरता देखते थे। तो जो भी कोई साधु संत मुल्ला मौलवी संसार की आसक्ति वाला मिले तो उसके प्रति उसकी श्रद्धा नहीं होगी, सीधी बात है। अपने से ऊंचे के प्रति श्रद्धा होती है। आपका चपरासी आपको कितना भी उपदेश देता उसकी क्या वैल्यू है? तो 2 पैसे की तो बीड़ी फूंकता रहेगा। सेल्समैन आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लग जाए तो उसकी क्या वैल्यू? सेठ जी सब में ये है वो है, लीजिए कपड़ा लीजिए। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी जैसे तैसे के आगे उनका दिल नहीं झुकता था, लेकिन मन में ख्वाहिश थी कि कोई मिल जाए, पहुंचा हुआ फकीर। दिल विल फाइंड ए वे, जा चाह वहां राह। तो एक सुबह को अपना स्विमिंग पूल के पास ठंडी लहरियों के बाद वो जो किताबों में अंडरलाइनिंग की थी वो उतार कर संकलन कर रहे थे। कुछ किताब एक लिख रहे थे अपनी, इधर से उधर से उधर से सूचनाएं इकट्ठी। वो लिखने की जो कलम थी उसकी स्याही खत्म हो गई, तो स्याही लेने को अंदर गए। अंदर गए तो एक अलमस्त सर्वत्र अपने आप को देखने जानने वाला, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम में जो सफल हुए, ऐसे एक महापुरुष समस्त बेस वो आए। और वो जो हस्तलिखित लिपियां थी वो सारी उठा के पानी में फेंक दी। मुझे लालुद्दीन रूमी जब स्याही लेकर आए, देखा कि मेरे सारे संकलन की हुई किताब कोई अफगानिस्तान से मंगाए, कोई ईरान से मंगाए, कोई कहीं से मंगाए, कोई किसी सूफी की थी, कोई किसी त्यागी की थी, किसी जति की जोगी की थी, ये मेरी किताबें सब कहाँ चली गई? तो समस्त बेज ने भवों के इशारे से, आंखों के इशारे से कहा कि वो पड़ी पानी में नीचे पड़ी। अरे तुमने तो मेरा सब नाश कर दिया,
कितनी महंगी महंगी किताबें थी, अलभ्य किताबें थी, कोई कहीं से, कहीं से, कोई अफगानिस्तान से, कोई वहीं से, कोई ईरान से, कोई कहीं से, कोई कई फकीर सी। ओ तुमने मेरा सब नष्ट कर दिया, सर्वनाश कर दिया। बोले सर्व तो वो एक है, ये सर्व को थोड़े है, इसी को तो सर्व मानता, तो तेरे को लाए देता हूं। समस्त बेज ने जंप मारा स्विमिंग पूल में और वो किताबें उठा के दे दी। तो उनका शरीर तो गीला, लेकिन हस्तलिखित प्रतियां जो की त्यों सूखी। उस महापुरुष ने यौगिक संकल्प किया। मौलाना जलालुद्दीन ने जान लिया कि जिस महापुरुष को समर्थकों में खोज रहा था वो यह पैर पकड़ लिए और उपदेश की प्रार्थना किया। तो समस्त वेश के वो शिष्य हुए और जब तत्वज्ञान का उपदेश मिला, मौलाना जलालुद्दीन रूमी पात्र था तत्वज्ञान समझने की, उसकी योग्यता थी, वो लग गए। जब उनको तत्व का अनुभव हुआ तो उन्होंने कलम रखी। उसका गुजराती अनुवाद स्वामी माधव तीर्थ ने किया, आज से 30 साल 35 साल पहले मौलाना जलालुद्दीन रूमी की पुस्तक का अनुवाद गुजराती भाषा में हुआ। तो रूमी लिखते हैं कि अगर तुम पत्थर हो तो महापुरुष के संपर्क से तुम मोती बन जाओगे। 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी हृदय का अज्ञान नहीं दूर होता। 2 क्षण संत समागम से हृदय का अज्ञान दूर हो जाता। ये भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 84वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में कहा। वही बात मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपनी भाषा में कही। जो 5222 वर्ष पहले कृष्ण ने कहा है भागवत में, वो मौलाना जलालुद्दीन के हृदय से भी वो बात आई। 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी हृदय का अज्ञान नहीं मिटता। 2 घड़ी साधु संग से हृदय का अज्ञान मिटता है। जल से भरे हुए जलाशय में तीर्थ बुद्धि से स्नान करना, लोहे से, पित्तल, चांदी या पत्थर से बनी हुई मूर्तियों में भगवत बुद्धि करना, हाड़ मांस के शरीर को मैं मानना और शरीर से पैदा हुए बच्चों को मेरा मानना, और महापुरुष में जिनकी पूज्य बुद्धि नहीं है वे साक्षात गोखर। गोखर माना गधा, मिस्टर डोंकी।